फकिंग अगर क्राइम बढ़ रहा है तो आप क्या कर रहे हो? आपको कुछ करना चाहिए ना अगर क्राइम बढ़ रहा है, लेकिन नहीं, आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ देखना है अपनी सत्ता बचानी है, अपनी कुर्सी बचानी है, अपनी वोट्स बचानी है, दैट्स इट। और सीरियसली ये पॉलिटिक्स कभी कभी खत्म नहीं हो सकती। कांग्रेस चले गई अगर, ठीक है, बीजेपी भी आ गई, बीजेपी भी वही करेगी। हाँ, अरविंद केजरीवाल में भी वो आएंगे क्योंकि अभी तक मुझे वो सही लग रहे हैं। अन्ना जी साथ में थे, उन्होंने साथ दिया उनका, लेकिन ठीक है, आई नो कि अन्ना जी के साथ भी अरविंद केजरीवाल का बहुत बड़ा हाथ था। अन्ना जी के 90% बयान जब अरविंद केजरीवाल साथ थे तो वो अरविंद केजरीवाल के बताए हुए या कहे हुए होते थे। अन्ना जी की अपनी एक पर्सनल राय होती थी, लेकिन बोलते और कहते वो वही थे जो अरविंद जी सोचते थे। शायद वो इंसान कोशिश कर रहा है कि इस देश को एक अच्छे मुकाम पे लेके जाया जा सके, बचाया जा सके इन घटिया दरिंदों से जो सिर्फ पॉलिटिक्स खेलकर अपने स्विस बैंक के अकाउंट्स फिल कर रहे हैं। काला धन ये क्यों नहीं ला सकते? मतलब वी ऑल आर इंडियंस, दे आर स्टूपिड इंडियंस। वो भी बैठ के अंदर लोकसभा राज्यसभा में इतनी बातें करते हैं, तो इनको दर्द किस चीज का है? क्यों नहीं बोलते कि हाँ फाइन फाइन, वी आर एग्री, सारी दुनिया अगर ये चाहती है, पूरा हिंदुस्तान ये चाहता है, तो हम ठीक है काला धन लेकर आएंगे, बाय हुक और बाय क्रुक लेकर आएंगे। यूएस ने जैसे लॉस किए कि किसी भी कंट्री में अगर किसी भी हमारी कंट्री के बंदे का किसी भी कंट्री में अकाउंट है, उसमें कितना पैसा है, क्या अमाउंट है, उसकी इंफॉर्मेशन हमें होनी चाहिए। इंडिया क्यों नहीं कर सकता? वो नहीं करेंगे क्योंकि जितने लोकसभा राज्यसभा में बैठते हैं सबके सालों के अकाउंट्स हैं वहां पे। छोटे से छोटे कीड़े से लेके बड़े से बड़े जानवर तक का अकाउंट है वहां पे। और हमारी बेवकूफी है, और गली के गुंडे जो हैं उनका ऐसे ही उनकी हिम्मत नहीं पड़ती किसी का रेप करने की या दंगे करने की, चोरी करने की। उन सब की हिम्मत तब पड़ती है क्योंकि उनका कहीं ना कहीं इनडायरेक्ट वे लिंक होता है इन जैसे भेड़ियों से। ये पॉलिटिशियंस जितने बड़े बैठे हैं इनके साथ कहीं ना कहीं लिंक होता है उनका, इसीलिए उनकी हिम्मत पड़ती है। और दे आर यूज्ड टू कि ठीक है भैया रेप ही किया है तो क्या हुआ, 2 नहीं 4 साल की सजा हो जाएगी। साबित हो गया तो ठीक है भैया, लड़की ने आके बयान दे दिया कि हाँ इसी ने किया था, नहीं तो उसके लड़की को और धमकी तो 2-4 दे देंगे, तेरे घर के 4 बंदे उठा लेंगे, तो ठीक है 2 साल 4 साल के लिए अंदर चले जाएंगे, 7 साल के लिए चले जाएंगे। अरब कंट्रीज में है अगर रेप किया तो उनको सीधा हैंकिल डेथ देते हैं। क्यों नहीं कर सकते ये? क्योंकि इन्हें हिंदुस्तानी बहुत मेहनती होते हैं, उनकी मेहनत का फायदा उठा उठाकर पहले अंग्रेज चले गए, अब अंग्रेजों से बदतर भेड़िए इनोसेंट और डिसेंट हिंदुस्तानियों का फायदा उठा रहे हैं, जो कि हमारे ही नुमाइंदे हैं, हमारे ही नुमाइंदे चुने हुए हमारे ही हैं, लेकिन वो सत्ता में जम चुके हैं, उनकी बुनियाद पक चुकी है, पीढ़ी दर पीढ़ी उनके परिवार का बिजनेस बन चुका है कि या दे आर पॉलिटिशियंस। पहले दादा पॉलिटिशियन था, अब उसका बेटा आ गया है, अब बेटे का बेटा आ गया है। तो ये चीज खत्म नहीं होगी। एंड आई विश कि लाइक चाइना बहुत तरफ से, JNK को देखिए आप कभी इंटरनेशनल मैप पे, JNK कभी आपको हिंदुस्तान के नक्शे पे नजर नहीं आएगा। क्यों? ये ऑब्जेक्शन भी नहीं करते। अभी किया था इन्होंने थोड़े टाइम पहले, वो भी इसलिए किया था मीडिया ने इस खबर को उछाला था, ठीक है, विकिपीडिया पे ये चीज आ गई थी तब इन्होंने इस चीज को उछाला था, लेकिन उसके ऊपर किसी ने कोई कार्रवाई नहीं की। मैं खुद लेह लद्दाख की साइड पे 2 फौजी हैं जो बिल्कुल सीमा पर जो रहते हैं हमेशा, वो उनको मैं एक बार वैसे ही पंजाब से आ रहा था तो रास्ते में मुझे मिले, जिस कोच में मैं था उसी में वो थे, उनसे मैंने बात की, उन्होंने अपने दिल की जो बातें मुझे बयां की, मुझे खुंदस आ रही थी कि हिंदुस्तान जा कहां रहा है। उन्होंने बोला कि चाइना का बॉर्डर लगता है JNK से ऊपर, और उस तरफ जो चाइना का बॉर्डर है वहां पर कोई झील है, मुझे याद नहीं है, करीबन वो 30 किलोमीटर लंबी झील होगी ऊपर, 25-30 किलोमीटर लंबी। कह आज से ज्यादा साल पहले की बात नहीं है, कुछ 3-1 साल पहले वो झील का 25 किलोमीटर का एरिया हिंदुस्तान के अंदर आता था और 5 किलोमीटर का एरिया चाइना के अंदर आता था, जिसपे वो आइस स्केटिंग वगैरह करते थे क्योंकि वो जमी रहती है झील हमेशा। और आज ये आलम है कि 5 किलोमीटर का एरिया इंडिया के बॉर्डर के अंदर आता है और 25 किलोमीटर का एरिया चाइना ने कवर कर लिया है स्टेप बाय स्टेप, आहिस्ता आहिस्ता। और उन्होंने कहा कि हमारे जनरल्स ने, कर्नल्स ने हाई कमांड से बहुत ऑर्डर्स मांगे कि सर हम फायरिंग करते हैं, हम लड़ाई करते हैं, वो कब्जा किए जा रहे हैं 2-2, 3-3 किलोमीटर करके, आप एक बार हाँ कीजिए, आप एक बार हाँ कीजिए, आप एक बार हाँ कीजिए। किसी ने उन्होंने कुछ नहीं दे सकती, ओके फाइन कोई बात नहीं, उस एरिया का हमें क्या करना है। दे आर लाइक दैट।
कारगिल में युद्ध शुरू हुआ है, अगर कारगिल की चीजें मीडिया ना उछालती या मीडिया सामने इतने मतलब हमारे जवान ना मरते ना शहीद होते, तो आई थिंक ये बोलते ही ओके फाइन, उन्होंने फायरिंग शुरू करके शायद पहले गलती कर दी कारगिल के युद्ध में, इसीलिए वो चीज इन्होंने क्या कहा कि ओके फाइन गो अहेड करो फायरिंग, आप जीते हम तो क्या चाइना से नहीं जीत सकते? वॉलमार्ट से पैसा ये कमाना चाहते हैं, न जाने क्या ये अपनी नीतियां बना रहे हैं। क्या हिंदुस्तान के अंदर किसी चीज की कमी है? हम खुद नहीं कुछ कर सकते? क्या ये खुद नहीं अपना दिमाग इस्तेमाल कर सकते? जो काम वॉलमार्ट कर रहा है, इंडिया में इतनी बड़ी बड़ी इंडस्ट्री, टाटा बिरला अंबानीज बैठे हुए हैं, उनको बोले। सहारा ने भी अपनी क्यू शॉप शुरू की हैं, वो वॉलमार्ट से कम है। इंडिया के अंदर अगर इंडियंस ने बिजनेस करना हो तो बहुत अपॉर्चुनिटीज हैं, लेकिन उसमें पॉलिटिशियंस का घाटा होगा, क्योंकि उनकी खुद की जेब में कोई पैसा नहीं जाएगा, वो खुद कुछ नहीं कमा पाएंगे। फकिंग चाइना ने किया हुआ, चाइना एक भी ब्रांड बाहर से नहीं लाती है, वो एप्पल जैसा ब्रांड भी अपने पास खुद बनाने की कोशिश करती है। विकिपीडिया उसने खुद का शुरू कर दिया है। गूगल जैसी चीज वो खुद कहते हैं कि ओके फाइन, वी आर गोइंग टू क्रिएट द थिंग्स वट एवर अवर पीपल्स नीड। हमारे आदमियों की जो जरूरत है हम खुद बनाएंगे, हमारा खुद का प्रोडक्ट यूज करेगा, हम किसी और देश का प्रोडक्ट नहीं यूज करेंगे, इसलिए उनकी इकोनॉमी इतनी स्ट्रांग है। हिंदुस्तान में किस चीज की कमी है? हिंदुस्तान की चीजें आप बाहर बेच सकते हो, तो हिंदुस्तान की चीजें हिंदुस्तानियों को सस्ती क्यों नहीं मिल सकती? हिंदुस्तान में किस चीज की प्रोडक्शन नहीं हो सकती, यह बताइए। हिंदुस्तान में पैसा नहीं है, साधन नहीं है, मतलब क्या क्या नहीं है हिंदुस्तान में? एवरीथिंग इज देयर, एवरीथिंग इज अवेलेबल देयर, बट दे आर नॉट गोइंग टू डू दैट बिकॉज उनसे इनकी खुद की जेबें नहीं भरती हैं सालों की, और इनकी जेबें तब तक खाली रहेंगी जब तक हिंदुस्तान पूरी तरह से खाली नहीं हो जाएगा। कांग्रेस हिंदुस्तान को 50% चाट चुकी है, 50% हिंदुस्तान वो बचा हुआ है जो भूमिगत है, मींस जो हमारी धरती में जो चीजें छुपी हुई हैं, वो हमारे किसान, मेहनती लोग, हमारे मुस्लिम जो बेचारे सुबह से लेकर शाम तक कढ़ाई बुनाई सिलाई ना जाने क्या क्या काम करते हैं, वो हमारे ऐसे लोग जो पढ़ लिख के खुद अपने छोटे छोटे बिजनेस शुरू करके स्टार्ट करके एक अच्छा टारगेट अचीव करके बैठे हुए हैं, उनके बलबूते ये दुनिया चल रही है, हिंदुस्तान उनके बलबूते चल रहा है। आई बिलोंग्स टू एनआरआई फैमिली एंड मैंने मतलब अब मुझे भी लगता है, मैंने मेरे परिवार को बाहर गए हुए 10 साल से ऊपर हो चुका है। मैंने आज तक कभी बाहर जाने की नहीं सोची, क्योंकि मुझे सुकून लगता था कि ठीक है, मैं जो कमाता हूं, महीने का 30,000 कमाता हूं, 40 कमाता हूं, 50 कमाता हूं, मैं आई एम हैप्पी इन माई कंट्री। लेकिन ये हालत देख के कि अगर किसी लड़की का रेप हो गया है और उसके ऊपर से सभापति महोदय हंस रहे हैं, हंस हंस के बोलते हैं कि 5 मिनट बोल लीजिए, ये टॉपिक बस आपका टॉपिक खत्म है। एक लड़की की इज्जत लूटी गई और आप इस तरह से बयानबाजी कर रहे हैं। मींस 5-5 मिनट सबको दे दिए, आप सबकी एकमत राय जान के आप एक सॉलिड सोल्यूशन पे आज तक क्यों नहीं पहुंचे? आज फिर से बहस हुई है, 10 दिन बाद किसी और का रेप होगा, फिर से पूरा दिन लगी रहेगी लोकसभा राज्यसभा। क्या आपके बाप के पैसे से चलती है? हिंदुस्तान की जनता का पैसा है ना जो बर्बाद करते हो, 4-4 दिन सेशंस नहीं चलते, हमारा पैसा है ना, फिर उसके ऊपर आप ऑन द स्पॉट कदम क्यों नहीं उठा सकते? आज तक गवर्नमेंट चुप क्यों है? इतने साल से आजादी आज की मिली है, लेकिन नहीं, डिस्कशन करना किसी चीज का हल नहीं है। उस चीज का तोड़ क्या है, वहां तक पहुंचना उस चीज का हल है, जो इंडियन गवर्नमेंट कभी नहीं कर सकती। सीबीआई बिकी हुई है, सब इनके जितने सब ढकोसले हैं, जितने भी लॉ एंड ऑर्डर्स पास करते हैं सब ढकोसले हैं। अगर इतनी सच्चाई, इतनी गरिमा इनके अंदर बची होती तो ये हिंदुस्तान को तार तार करके बेचते नहीं। हिंदुस्तान में किसी चीज की कमी नहीं है, ये भी भूखे नहीं मरते हैं साले भेड़िए। पॉलिटिशियंस जितने हैं सब, किसी के साले की 5 रुपए की दुकान थी, किसी की 10 रुपए की दुकान थी, फर्श से उठकर पॉलिटिशियंस बन गई है, अर्श पे जा बैठे हैं। करोड़ों की प्रॉपर्टी कहां से आ गई इनके पास? स्विस बैंक्स में पैसा कहां से आ गया इनके पास? बाप दादाओं की तो इनकी कोई संपत्ति थी नहीं, गुंडागर्दी कर करके पहुंचे वहां तक।